हेलो नमस्कार, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी के चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज कॉलेज रिव्यू के सीरीज़ में हम लोग हैं भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, जिसको हम BPIT के नाम से ही भी जानते हैं। अगर कॉलेज की बात करें तो ये गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर एफिलिएटेड कॉलेज है। ये दिल्ली में एक प्रोमिनेंट कॉलेज है। अगर मैं खास करके इंजीनियरिंग की बात करूं, अगर मैं इसके लोकेशन की बात करूं तो ये रोहिणी सेक्टर 17 में इस्टेब्लिश्ड है। नियर मेट्रो स्टेशन आपको रिठाला पड़ता है। साथ में अगर कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगी। वो वाव फैक्टर नहीं है कैंपस के अंदर, एक छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कॉलेज है। साथ में जो है यहाँ पे अगर इंजीनियरिंग की बात करूँ तो एक अच्छी एकेडमिक के साथ यहाँ पे है। अगर आप दिल्ली में कॉलेज में एडमिशन चाहते हो और दिल्ली में रहना चाहते हो तो उस कट ऑफ के बेस पे आप यहाँ ट्राई कर सकते हो। साथ में हमने कैंपस विजिट किया, यहाँ प्लेसमेंट, एकेडमिक सब से मुलाकात की, बच्चों का रिव्यू लिया। तो ओवरऑल इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। हर पैरामीटर पे हम लोग आपको डिस्कस में बताएंगे कि कॉलेज आपको क्यों लेना चाहिए, क्योंकि गेट माई यूनिवर्सिटी हमेशा ये मानती है कि आपको ग्राउंड रियलिटी आपको पता होना चाहिए। कॉलेज में आपको ऑनलाइन उतनी बेहतर आपको ऑप्शन नहीं मिल पाएगा, तो हम लोग हमेशा ग्राउंड रियलिटी से कॉलेज का रिव्यू करते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो में बने रहिए, जिससे आपको कॉलेज सिलेक्शन में आसानी होगी और आप अच्छे तरीके से कॉलेज ऑप्ट कर सकते हैं। हेलो नमस्कार, गेट माई यूनिवर्सिटी की चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इंजीनियरिंग कॉलेज की रिव्यू में आज हम बात करेंगे भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, जिसको हम BPIT के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, हम कॉलेज गए, कॉलेज में हमने हर सेक्शन को रिव्यू किया। इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ किस तरह का एकेडमिक है, फैकल्टी कैसी है, प्लेसमेंट कैसा है, इसके अलावा वहाँ स्पोर्ट्स और किस तरह का माहौल है, इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो में बने रहिए, जिससे आपको BPIT के बारे में पूरी जानकारी मिले, पूरी इनपुट मिले, जिससे आप 2025 में कॉलेज सिलेक्शन के मामले में आपको पूरी जानकारी हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हाईलाइट से, कट ऑफ से, नंबर ऑफ इनटेक से, किस तरह की प्लेसमेंट है, वो सारी जानकारी आपको देंगे। और कुछ अंदर के इनपुट भी प्लेसमेंट से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड और हॉस्टल से रिलेटेड आप तक शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आते हैं अब इसके हाईलाइट्स पे। तो अगर कॉलेज के एस्टैब्लिशमेंट की बात करें BPIT की, तो 2007 में एस्टैब्लिश्ड ये कॉलेज हुआ है। और जो इसकी लोकेलिटी है कॉलेज का, ये सेक्टर 17 रोहिणी में है, न्यू दिल्ली में। और इसके अलावा जो एफिलिएटेड है, ये गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, IP यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। यहाँ पे जो कोर्स ऑफर होते हैं वो BTech, BBA, BCA और MBA के कोर्स होते हैं। एक्रीडिएशन की बात करूं तो ये आपको NBA एक्रीडेटेड है। यहाँ पे कैंपस साइज 5.7 एकड़ का कैंपस है। अगर मैं यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, जैसे कैंपस साइज आपने देखा, एक छोटा कैंपस है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। बेसिकली फ्रेंड्स, हमें हमेशा जो कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसकी एक कैंपस की वाइब अलग होती है। बट अगर इस कॉलेज की बात करें तो एक बेसिक कैंपस है। आपको ये जरूर ध्यान देना होगा, क्योंकि एक अच्छा कैंपस, एक अच्छे कैंपस की वाइब वो बेहतर होती है। खास करके इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, अगर दिल्ली के अंदर है तो जरूरी नहीं है कि सारे कॉलेज ही अच्छे हों। अवार्डेड रैंकिंग में आते हैं, QS 2025 81th रैंक, NRF में 80th रैंक और QS अवार्डेड राइजिंग स्टार एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देने वाली हैं, जैसे इंटेल सेंटर एक्सेलेंस है जो BPIT
जो है अपने यहाँ पे चलाता है। अब आते हैं कोर्स, सीट और फीस पे, और क्या कट ऑफ रहा है 2024 में बीपीआईटी में, वो जानते हैं। तो सबसे पहले जो डिमांड में है वो कंप्यूटर साइंस है, डेटा साइंस है, आईटी है, ये सारे डिमांड में हैं और उसी हिसाब से कट ऑफ में भी आपको वेरिएशन दिखेगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से सीएससी से 180 सीट्स है, 1,89,000 है, वो आपको सब ब्रांच में सिमिलर मिलेगी। इसके अलावा जो दिल्ली रीजन का कट ऑफ है 1,49,858 है, और जो आउटसाइड दिल्ली है वो 71,191 है। अब आते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन डाटा साइंस में 60 का इंटेक है, फीस सेम है 1,89,500, और जो दिल्ली रीजन का कट ऑफ है 156,773 है, आउटसाइडर का 72,108 है। इसके अलावा अगर मैं ईसीई की बात करूं 120 का इंटेक है, फीस सेम है, 2,46,365 का कट ऑफ है दिल्ली रीजन का, और 87,776 का आउटसाइड दिल्ली के लिए बच्चों का कट ऑफ है। इसके अलावा ट्रिपल ई की बात करें 60 सीट है ट्रिपल ई में, और फीस सेम है, 3,10,326 का कट ऑफ है, 1,05,65 का आउटसाइडर दिल्ली का कट ऑफ है। अब आते हैं आईटी में, 180 सीट्स है आईटी में, फीस सेम है, 1,76,296 का कट ऑफ है। इसके अलावा जो है आउटसाइडर के लिए 80,725 का है। तो आप देख रहे होंगे कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ फर्स्ट, उसके बाद डेटा साइंस का, फिर आपको आईटी। तो जिस तरह अभी सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बूम है, उस हिसाब से आपको कट ऑफ भी देखने को मिला होगा। अब आते हैं फ्रेंड्स इसके हॉस्टल में कि बीपीआईटी में कैसा हॉस्टल है और किनके लिए ये हॉस्टल अवेलेबल है। अगर मैं भगवान परशुराम की बात करूं तो कैंपस के अंदर केवल गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल है, और वो भी आपको मंथली पे करना पड़ेगा। 4,000 पर मंथ है जो आपको रूम चार्जेस देने हैं। इसके अलावा 4,000 पर मंथ है जो आपको मेस के चार्जेस देने पड़ेंगे। नॉन एसी है, अगर आप एसी चाहते हैं तो जो है एक्स्ट्रा 2,000 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। 10,000 रुपया सिक्योरिटी है जो कि रिफंडेबल है। उसके अलावा 64 ट्विन शेयरिंग रूम्स हैं, 128 गर्ल्स के लिए यहां पे इंटेक है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स जो है आपको यहां पे 128 गर्ल्स के लिए इंटेक है। फूड सही है, 3 टाइम्स मील है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बॉयज के लिए, तो बॉयज के लिए इन कैंपस आपको कोई भी फैसिलिटी नहीं है रहने की, आपको बाहर देखना पड़ेगा। जो कॉलेज के अपोजिट है वो सेक्टर 11 रोहिणी है, वहां आपको पीजी वगैरह मिल जाएंगे। वहां पीजी के लिए अच्छी फैसिलिटी है तो वो मिल जाएंगे। रफली मैं आपको बता देता हूं 8 से 10,000 रुपया रहना खाना पर स्टूडेंट वहां होता है। सेक्टर 11 में फैसिलिटीज भी अच्छी है, वहां शॉपिंग मॉल और अदर फैसिलिटी भी आपको अच्छी खासी मिलेगी। बात करते हैं जो कॉलेज नियर है, वो आपको रिठाला मेट्रो स्टेशन है नियर, जो कि आपको वहां से 2 किलोमीटर के रेंज में है। तो कनेक्टिविटी की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि दिल्ली में है, आपको कनेक्टिविटी इजीली मिल जाएगी। प्लस क्या है कि इन कॉलेजों में जो दिल्ली के अंदर है, ज्यादातर दिल्ली के बच्चे हैं, क्योंकि 85% का क्राइटेरिया भी है दिल्ली के लिए, तो ज्यादातर बच्चे घर से ही आते जाते हैं। कम ही बच्चे हैं जो कि हॉस्टल और पीजी में रहते हैं, तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट उस तरह की है नहीं। सो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। एडमिशन एलिजिबिलिटी पे 55% का क्राइटेरिया है पीसीएम में, यहां पे जो आपको काउंसलिंग के थ्रू जाना है। यहां जैसे मैंने बताया बीबीए और एमबीए कोर्स है, तो यहां 50% आपको बीबीए में जो खुद का एग्जाम होता है आईपीयू का, और 50% का क्राइटेरिया एमबीए में। अब बात करते हैं बीटेक की। बीटेक में आपको जेई के रैंक के थ्रू एडमिशन होता है, जिसके लिए आप इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का आप एप्लीकेशन आप काउंसलिंग के लिए आपको भरना होता है। उसके बाद जेई के रैंक के बेस पे आपको ब्रांच वाइज कट ऑफ में एडमिशन मिलता है।
इसके अलावा यहां 10% जितनी भी सीटें हैं ब्रांच वाइज, उसमें 10% मैनेजमेंट कोटा की सीट है, जिसके लिए आप डायरेक्ट कॉलेज के पोर्टल पे जाके वहां आपको फॉर्म आता है जो आप अप्लाई करेंगे और कॉलेज बेस पे आपको सीट मिल जाएगी। इसके लिए आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां बेस्ट आपको सर्विस दी जाएगी और मैनेजमेंट कोटा के बारे में डिटेल में बताया जाएगा और किस तरह एडमिशन होता है और कितने बजट में होता है यह भी आपको बताया जाएगा। और जहां तक एलिजिबिलिटी की बात है मैनेजमेंट कोटा में, वहां आपको पीसीएम 55 में नहीं होता है, पीसीएम आपको हायर साइड पे होता है। रफली आपको मैं बता देता हूं, बीपीआईटी में मिनिमम 85% पीसीएम आपको चाहिए मैनेजमेंट कोटा में जाने के लिए। ये ध्यान रखिएगा कि जो 85% वाले बच्चे हैं उन्हीं का जो है आपको मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन मिल सकता है। इसके लिए आप जैसे मैंने बोला हमारी टीम को कांटेक्ट करिए, यहां आपको बेस्ट जानकारी मैनेजमेंट कोटा के लिए आपको मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं प्लेसमेंट पे, जो कि एक कॉलेज सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके कारण जिस बेस पे आप कॉलेज सेलेक्ट करते हैं कि किस कॉलेज में कितनी प्लेसमेंट है और प्लेसमेंट रेशियो क्या है कॉलेज में, जो कि हर बच्चा ये वाला पॉइंट जरूर देखता है। तो बात करूं अगर यहां के प्लेसमेंट में, तो लगभग आपको 6 से 8 लाख का प्लेसमेंट है जो ऑन एन एवरेज है। हाईएस्ट जो गया है 50 लाख पर एनम का जो गया है। इसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इसमें शेयर करूंगा। इसके अलावा जो कंपनीज जो हाईएस्ट पैकेज लेके गई है वो माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये कंपनी है जो कि हाईएस्ट पैकेज लेके गई। अब मैं यहां इनपुट दूंगा किस तरह का प्लेसमेंट और किस तरह के ये हायर पैकेजेज हैं। फ्रेंड्स, जो भी बड़ी कंपनियां हैं वो ऑफलाइन कैंपस के थ्रू प्लेसमेंट है। ये आप मत समझिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन कॉलेज कैंपस आती है, ऑफलाइन बच्चे जाके प्लेसमेंट लेते हैं, तो उन्हीं में ज्यादा है। अगर मैं लोएस्ट यहां पे प्लेसमेंट बात करूं जो इन कैंपस होता है, वो 3.5 लाख के आसपास आपको प्लेसमेंट लोएस्ट में मिलेगा। ऑन एन एवरेज भी 4 से 5 लाख प्लेसमेंट आपको यहां पे रहता है, जो इनपुट कॉलेज और स्टूडेंट से है जो ऑलरेडी पास आउट हैं, जिनको प्लेसमेंट मिल चुका है, उनका मैं आपको इनपुट दे रहा हूं। जब उनसे बात हुई थी तो वो इनपुट आपको मिलेगा, क्योंकि आपको जो साइट पे डाटा रहता है उसमें आपको हमेशा हर कॉलेज का हायर साइट पे ही मिलेगा। तो दो चीज, एक तो कॉलेज इन कैंपस आपको एवरेज कंपनियां मिलेंगी, दूसरी अगर आपको हायर पैकेज जो मिलता है, जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट और आपको अमेजॉन की बात करी, वो ज्यादातर ऑफ कैंपस में ही आपको यहां पे मिलेगा। इसके अलावा अगर यहां मैं कोर ब्रांचेस की बात करूं, EEE, ECE, इन सब की बात करूं, तो यहां आपको बहुत ज्यादा प्लेसमेंट नहीं है। एवरेज प्लेसमेंट भी आपको लोअर साइड पे मिलेगा। ओवरऑल प्लेसमेंट कितना रहता है बीपीआईटी में, तो लगभग 70% के आसपास आपको प्लेसमेंट मिलेगा, जो हर साल बच्चे प्लेस्ड होते हैं। तो ये था प्लेसमेंट का। इसके अलावा यहां बहुत सारी सोसाइटी भी हैं, जो भी स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी सोसाइटी ज्वाइन करना चाहते हैं वो जरूर करें। अगर यहाँ एक टेक सोसाइटी भी है, जो भी स्टूडेंट आगे फ्यूचर में अच्छा करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा टेक सोसाइटी ज्वाइन करें। सो फ्रेंड्स, अब मैं समराइज कर देता हूं बीपीआईटी भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। कॉलेज दिल्ली में है, इस कारण दिल्ली के बच्चों की डिमांड है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे इंडिया में, तो कॉलेज के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानकारी है। केवल दिल्ली में जो आसपास नॉर्थ दिल्ली में है, वो क्योंकि दिल्ली में कॉलेज है तो घर से आना जाना कन्वीनियंट है, तो ये है। एजुकेशन अच्छी है, प्लेसमेंट आपको एवरेज मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको एवरेज मिलेगा, साथ में अगर कैंपस वाइब और हॉस्टल को भी देखें तो वो भी कहीं ना कहीं आपको एवरेज ही मिलेगा, क्योंकि हॉस्टल गर्ल्स का है, बॉयज के लिए बाहर रहना पड़ता है। तो
और स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो स्पोर्ट्स में आपको क्रिकेट ग्राउंड है, वॉलीबॉल का है। तो स्पोर्ट्स में ये दो चीजें हैं जो कि अच्छी हैं, जो कि वहां पे खेली भी जाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये था भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की रिव्यू, जिसमें मैंने आपको पूरे पैरामीटर्स पे आपको बताया। अब आप 2025 में जब भी आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो आप चॉइस इस जानकारी के हिसाब से आप डाल सकते हैं। इसके अलावा टीम गेट माई यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करिए, यहां और भी आपको कॉलेजों के बारे में इनपुट मिलेगा। और हम लोगों की खासियत क्या है, हम लोग कंपेयर करते हैं कॉलेजों को कि आपको अगर दिल्ली में या अदर सिटी में आप किस कंपेयर में आप कॉलेज ले सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छा कॉलेज सिलेक्शन करने को मिले। सो अब इस वीडियो को यहीं मैं समाप्त करता हूं। सो अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो और कॉलेज रिव्यू के लिए कनेक्टेड रहिए टीम गेट माई यूनिवर्सिटी के लिए। तब तक आप ध्यान रखिए और काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेते रहिए, क्योंकि ये अब आपके सामने है। तो बने रहिए टीम गेट माई यूनिवर्सिटी के साथ। नमस्कार।